तो पिछले वीडियो में हमने प्रथम भाव के मंगल की महादशा के बारे में बात की है। इस वीडियो में देखेंगे दूसरे भाव में अगर किसी भी जातक का मंगल स्थित हो तो मंगल की महादशा आने पर किस प्रकार के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, मंगल जो है अगर दूसरे भाव में स्थित है तो अब डिपेंड ये करता है कि जो मंगल की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। ज़्यादातर केस में मंगल यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपनी बचत को बढ़ाएंगे। हालांकि कभी कभी बढ़ते हुए खर्चे आपको बहुत ही परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेजर फोकस होगा, जो आपका ज़्यादातर एफर्ट होगा वो अपनी बचत को बढ़ाने पे होगा, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने पे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनने पे होगा। अगर मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये आपको गलत तरीकों से पैसा अर्जित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप किसी से पैसा छीन सकते हैं, प्रॉपर्टी छीन सकते हैं या और भी कोई गलत माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा मंगल आपके आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देता है। इसके साथ साथ मंगल, क्योंकि ये वाणी का घर है तो वाणी का घर होने की वजह से आक्रामकता बहुत अधिक देगा, जिसकी वजह से आप किसी को भी अपनी बातों से बहुत अधिक प्रभावित कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली का बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकेंगे। फैमिली मेंबर्स से जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन हालांकि पूरी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक संतुष्ट अवश्य होंगे। अगर मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में है तो मंगल की महादशा के दौरान इस बात के प्रबल चांसेस हैं कि आप काफ़ी धनवान होंगे। इसके साथ साथ जो भी फैमिली के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, जो भी मेजर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, उनको आप पूरा करेंगे और अपना पूरा का पूरा प्रयास अपनी फैमिली के इम्प्रूवमेंट में लगा देंगे। तो ऐसे में आपको दूसरों से मान सम्मान और समर्थन बहुत अधिक मिल सकता है। लेकिन यहाँ मंगल है वो कभी कभी आपको कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा, जैसे कि फैमिली मेंबर्स में आपस में प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर विवाद बढ़ जाएगा, या भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद हो सकता है, या मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपकी वाणी को खराब करेगा। वाणी खराब होने की वजह सामने वाले व्यक्ति पर बहुत जल्दी हावी होने की कोशिश करेंगे और ये आपको काफ़ी परेशान कर सकता है, आपकी इमेज को काफ़ी परेशान कर सकता है, आपके बोलने के तरीके को काफ़ी बिगाड़ सकता है। हालांकि फिर भी आपका संचार कौशल बहुत हद तक प्रभावी रहेगा। मंगल यहाँ स्थित है तो आपको फैमिली के जो बड़े लोग हैं, जैसे कि आपके जो दादा परदादा हैं या आपकी फैमिली के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे काफ़ी मदद मिलेगी आपको। इसके साथ साथ आपका मेजर योगदान रहेगा अपनी फैमिली के कार्यों में। मंगल यहाँ स्थित है तो मंगल आपको फैमिली से संबंधित मामलों में बहुत ही क्विक डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा मंगल आपको शेयर बाजार वगैरह से काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है, लेकिन ऐसा मंगल अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो काफ़ी नुकसान भी करवा देगा। तो आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, मंगल है वो एक बहुत ही फायरी एनर्जी को दिखाते हैं। मंगल भूमि के भी कारक हैं। भूमि के कारक होने की वजह से अक्सर आपको भूमि का कोई सौदा करना पड़ सकता है, या कोई आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हो कहीं पे, ऐसा हो सकता है। तो मंगल का जो योगदान है आपके, वो मेजर जो आप अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसमें तो रहेगा ही रहेगा। आपके करियर के लिए भी मंगल का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, क्योंकि जस्ट मंगल जो है वो आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जिसके माध्यम से आपने जो भी टारगेट करे होते हैं उनको हमेशा आप अचीव करते ही हैं, भले ही आपको परेशानी कितनी भी आए। तो मंगल की इस दशा के दौरान इस बात के बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपसे अगर कोई विवाद करेगा, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा तो उनको आप इजीली परास्त कर देंगे, भले ही वो आपके कोई रिलेटिव्स हों, भले ही आपके वो शत्रु हों। पर मंगल का दशा इतना इजी तो फिर भी आपके लिए नहीं रहने वाला। कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई ऐसी स्थिति तो अवश्य उत्पन्न होगी ही होगी। कभी कभी फैमिली मेंबर्स आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे या वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ये स्थिति आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। अब अगर बात करें यहाँ मंगल की, तो मंगल वैसे यहाँ काफ़ी अच्छा माना जाएगा, पर आप बहुत तेज़ बोलने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं कहीं आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जहाँ पर बिना सोचे समझे ही आप पहले से बिना प्लानिंग किए डिसीजन लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो यहाँ पर रिस्क लेने से बचें। वैसे मंगल है वो रिस्क टेकर है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित अवश्य करेगा, लेकिन यहाँ आपको कम से कम रिस्क लेना चाहिए। स्पेशली आपको किसी से वाद विवाद हो या कोई भी धन संबंधी मामला, प्रॉपर्टी संबंधी मामला, उसमें रिस्क का ध्यान अवश्य रखना ही चाहिए। अब देखिए, मंगल की हम अगर दृष्टियों की बात करें तो मंगल सबसे पहले देखते हैं पांचवें भाव को। पांचवें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाईली मंगल प्रभावित करेंगे। आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार उठेंगे, तो आपको थोड़ा सा स्टेबल कम करेंगे मंगल मानसिक तौर पे। इस वजह से बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे कभी कभी आप, और बोलने में बहुत जल्दबाजी करेंगे। कभी कभी आप वर्ड्स को बिना चुने ही बोल सकते हैं, तो गाली गलौज करने वाली भी स्थिति बन सकती है आपकी लाइफ में बहुत बार।
अब मंगल यहाँ है तो निश्चित रूप से मंगल फैमिली के मामले में बहुत ही क्विकली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ धन संबंधी मामलों में आप बहुत ज़्यादा क्विक हो सकते हैं। मंगल का पंचम पर एस्पेक्ट होने की वजह से आपका लर्निंग्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और जो भी आप लर्न करेंगे उसका उपयोग आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मंगल उसके बाद देखते हैं आपके 8वें भाव को। 8वें भाव को मंगल द्वारा देखा जाना कुछ हद तक आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है हेल्थ के मामले में, या आपके जो इन लॉज के साथ संबंध हैं, या फिर आप अगर किसी के साथ जॉइंटली काम करें, स्पेशली अगर अपने इन लॉज के साथ ही आप जॉइंटली किसी भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर आप उनके साथ पार्टनरशिप किए हुए हैं, तो उनमें थोड़ा दिक्कत अवश्य आ सकता है। मंगल की इस दशा के दौरान इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ आपका रेपुटेशन सुधरेगा, आपका जो पब्लिक इमेज है काफ़ी अच्छा बनेगा, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से वो बिगड़ भी सकता है। मंगल 8वें भाव को देख रहे हैं तो आपको एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना, या कभी कभी बहुत ही क्विकली आपका धन खोने की संभावना, या बहुत बड़ा कोई लॉस होने की संभावना रहेगी। अगर अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो मंगल को वो बहुत हद तक प्रभावित करेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि भी मंगल पर रहेगी। ऐसे में आप ये जरूर देख लें कि 8वें भाव में कोई ग्रह तो नहीं है, अगर ग्रह है तो उसका प्रभाव कैसा है ये भी आपको देखना है। इसके साथ साथ मंगल आपके 9वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। 9वें भाव पर दृष्टि डालने की वजह से ये स्थिति में आपको अपने पिता तुल्य जो लोग हैं फैमिली में, उनका समर्थन और उनकी तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। और ऐसा मंगल ये दिखाता है कि आप सिंगल हैंडेडली अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, और ज़्यादातर केस में आप भूमि से संबंधित फ़ायदे या आप धन संबंधी फ़ायदे अपनी फैमिली के लिए लेकर आएंगे। तो आपका जो एफर्ट रहेगा मेनली धन कमाने को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा धनवान होने को लेकर रहेगा। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। अब मंगल का 9th हाउस को देखना इस बात की संभावना बहुत अधिक बताता है कि आपकी कभी कभी बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, इवन आपकी विदेश यात्रा तक हो सकती है। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप काफ़ी आध्यात्मिक भी होंगे। इसके साथ साथ हमेशा ही अपनी लर्निंग्स पे आप फोकस करते रहेंगे, क्योंकि 5वें और 9वें भाव दोनों को ही मंगल देख रहे हैं। इसलिए भले ही आप प्रारंभिक एजुकेशन में हो चाहे आप उच्च शिक्षा में हो, आपको मंगल बेहद अच्छे तरीके से यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं। अब मंगल का 9th हाउस पर अगर एस्पेक्ट है तो ये समझ लीजिए अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद दे सकता है आपको। मंगल का 9th हाउस को देखा जाना आपको धन संबंधी मामलों में, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में काफ़ी लकी भी बनाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप में एक अलग प्रकार की सूझबूझ डेवलप करेगा, एक अलग प्रकार का डेडिकेशन डेवलप करेगा। इसके साथ साथ वाणी के माध्यम से ऐसा मंगल आप में आत्मविश्वास को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है, तो आप अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रख पाते हैं। भले ही आप थोड़ा उग्र अवश्य हो जाते हैं, लेकिन अपनी बात आप बहुत अच्छे से रख पाएंगे। अब देखिए मंगल का, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल की जो दशा है आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। अगर ये दशा आपको मिड एज में आ रही है तो आप बेहतरीन तरीके से इस दशा का उपयोग कर पाएंगे। अगर ये बहुत लेटर एज में आ रही है तो आपको प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में ज़्यादा धनवान बना सकती है बाकी मामलों की तुलना में। लेकिन आपको बहुत ही अर्ली एज में आ जाती है ऐसी दशा, तो आपकी वजह से आपकी फैमिली को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है। आपकी वाणी की वजह से आपकी फैमिली को नुकसान हो सकता है। अक्सर धन संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डिस्पोजिटर को चेक करना पड़ेगा, और अगर मंगल के साथ कोई भी प्लैनेट है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। जनरली अगर यहाँ शुक्र स्थित है मंगल के साथ, तो ऐसे में आप धन और लग्जरी की चाहत बहुत ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि मंगल है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को दिखाते हैं। आप कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर हाउस से और उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े हुए रिश्तों से, तो इसको मंगल दिखाते हैं। ऐसे में फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर चलना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर मंगल के साथ कोई भी जैसे राहु जैसा ग्रह है, केतु जैसा ग्रह है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है मंगल की दशा के दौरान, क्योंकि फिर इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल की दशा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ क्या मंगल यहाँ वक्री स्थिति में है? अगर मंगल वक्री स्थिति में है तो बहुत ही ज़्यादा मंगल आपको प्रभावित करेगा। नॉर्मली मार्गी मंगल की तुलना में जो वक्री मंगल है उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। तो ये सब आपको देखना है जब भी आपका सेकेंड हाउस के मंगल की महादशा स्टार्ट हो।